तो व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ कल से प्रदेश भर की अनाज मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश किसानों और व्यापारियों को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर हरियाणा सरकार कुछ भी करती दिखाई नहीं दे रही है। उनकी मांग है कि पंजाब की तर्ज पर विधानसभा में तीनों अध्यादेशों के खिलाफ बिल लाकर हरियाणा सरकार केंद्र को भेजे। केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि हरियाणा की स्थिति तीनों अध्यादेशों को लागू करने की नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे साफ है कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी नहीं है। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ कल से प्रदेश भर की अनाज मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी। इस कमेटी का कोई फायदा नहीं जब हरियाणा का मुख्यमंत्री ही 3 अध्यादेश को वापस करने के हक में नहीं है। एक तो कमेटी बनाई थी, बातचीत कर लो, दूसरी तो लोकसभा में बिल पेश कर दिया, बिल पास करने लग रहे हैं। क्या औचित्य किसको देंगे भाई? जिस प्रकार पंजाब सरकार ने ये 3 अध्यादेश के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी ये 3 अध्यादेश के खिलाफ इसको खारिज करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। भी ये तीनों अध्यादेश किसान आर्थिक हित में नहीं है, हरियाणा सरकार लागू करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? बोलते कुछ नहीं है, चुपचाले बैठे हैं और नू कहते भी हरियाणा सरकार के हाथ में कुछ को नहीं। ये हरियाणा सरकार का अध्यादेश थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार लाई है। 3 जो MP जो कमेटी बनाई है उनके पास क्या पावर है? वो खुद बोलते हैं हरियाणा सरकार से मांग है। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने इसको खारिज किया है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी विधानसभा बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों और आड़तियों पर लाठीचार्ज करने और हिरासत में लेने की घटना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसान, मजदूर और व्यापारियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए निजी मंडियों को बढ़ावा देकर सरकार मंडियों का स्वरूप खत्म करने पर तुली। धरने प्रदर्शन में बैठा है आपके सामने है। ये तो हम तो यही चाहते हैं कि रिटर्न में एक अध्यादेश लाए और उसमें ये नोट करे भी मंडियों के माध्यम से हर फसल, जो भी फसल है, जो भी फसल पैदावार होती है वो मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकेगी, उसका कमीशन आड़ती को मिलेगा और उसके साथ साथ MSP दामों पर खरीदेंगे। झगड़ा क्या है? जब आप कह रहे हो, आप मान रहे हो, हम भी उस बात को मान रहे हैं, तो जब आप 3 जो अध्यादेश आए, चौथा और ले आओ। जब तक ये 3 अध्यादेश 160 करोड़ रुपए जो रिलीज नहीं होते, इस नए अध्यादेश के अंदर संशोधन करके ये लाइन ना हो, अनाज की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे और साथ ही MSP में खरीदेंगे, तब तक हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी रहेगा। वहीं बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन किसान खराब फसल की स्पेशल गिरदवारी करवाकर मुआवजे की मांग करने को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज़, सिरसा।